हेलो एवरीवन। तो आज इतिहास की शुरुआत करते हैं और इतिहास में देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। क्योंकि हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का काम किया है, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इन्होंने इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इतिहास का विभाजन। तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें ना ही कोई लिखित प्रमाण था और ना ही लिपि का ज्ञान था किसी को। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। तो अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग डेनियल विल्सन ने किया था। अब प्रागैतिहासिक काल को भी विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या इसी को पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड बताया गया है 40 लाख से 10,000 बिफोर क्राइस्ट या BC ईसा पूर्व। 40 लाख से 10,000 इसका टाइम पीरियड बताया गया है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मध्य पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड बताया गया है 10,000 BC से 4,000 BC तक। 10,000 BC से 4,000 BC तक। अब तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड बताया गया है 4,000 BC से 2500 BC तक। 4,000 BC से 2500 BC तक। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ही पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 40 लाख से 10,000 BC। मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC से 4,000 BC तक। और नव पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 4,000 BC से 2500 BC तक। देखिए, पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकार करता था, तो इसमें शिकार के बारे में जानकारी मिलेगी। शिकार करता था, आवास और वस्त्र का कोई ज्ञान नहीं था उसको। इधर मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था, तो पशुपालन की जानकारी आगे हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में इसमें मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया था। इसमें कृषि का आरंभ हो गया था नव पाषाण काल में। देखिए, इतिहास का विभाजन किया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हमने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिया, 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का विभाजन देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। अब इसमें वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड बताया गया है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC। 600 BC, 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 BC। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 BC से 1750 BC। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। ठीक है, अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, जिसका टाइम पीरियड है 712 से 1707 AD यानी एनो डोमिनी। 712 से 1707 मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड है। और दूसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, इसका टाइम पीरियड बताया गया है 1707 से अब तक, या इसी को कहते हैं 1707 से 1947 AD तक, अब तक या 1947 AD तक। तो ऐतिहासिक काल को 2 भागों में मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगले वीडियो में मानव विकास का अध्ययन करेंगे।